औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के बारे में आगाह करना है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इसको कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने कमेंट्स बॉक्स में लिखा है, कमेंट्स में प्रोटेक्टेड जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर properties or methods can be accessed within the class and by classes derived from that class। यानी कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को हम विद इन दी क्लास एक्सेस कर सकते हैं और ऐसी क्लासें जो इससे बनती हैं, जो इससे डिराइव होती हैं, उनमें भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने एक सिंटैक्स बनाया है ताकि आप लोगों को ये भूले ना और आपको याद करने में आसानी हो। एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ आर मेथड्स कैन बी एक्सेस्ड विद इन दी क्लास, यानी कि क्लास के अंदर ये एक्सेस हो सकते हैं, एंड बाय क्लासेस, और उन क्लासेस में जो ड्रीवर क्लासेस हैं उनमें भी एक्सेस हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने दो क्लासेस बनाई हैं। एक का नाम मैंने क्लास नेम, आप दो को ना याद रखें, फिलहाल एक को याद रख लें। सबसे पहली का नाम है क्लास नेम 1। आप क्लास नेम 1 की जगह पर कोई नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं सिंटैक्स बना रहा हूँ, यानी फार्मूला बना रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, इसलिए मैंने इसका नाम क्लास नेम 1 रखा है। क्योंकि नेम हर दफ़ा डिफ़र होते हैं तो इंसान के जहन में अबहाम पैदा होता है कि ये क्या मसला है, तो वो फिर उलझ जाता है कि ये नाम कहाँ पे आएगा, ये नाम कहाँ पे आएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी जैसे मैंने सिंटैक्स लिखा है इसको वैसे ही याद करके प्रैक्टिस करें, बाद में इसकी अमेंडमेंट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी नेम, पब्लिक ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, डॉलर प्रॉपर्टी नेम 1 ये हमारी प्रॉपर्टी का नाम है। कोई भी प्रॉपर्टी का नाम देने से पहले आपने डॉलर का साइन लाजमी लगाना है। इस तरह ये प्रॉपर नाम डॉलर प्रॉपर्टी नेम 1 रखा है मैंने। आप इसकी जगह पे डॉलर एज, डॉलर वेज, डॉलर मेल फीमेल कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ये अंडरस्कोर है, इसको आपने लाजमी लिखना है क्योंकि ये इसके लिखने का तरीका है। इसके लिखने के और भी तरीके हैं, वो आप बाद में अपने पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टी नेम 2 ले ली है, एंड पे इसके आपने सेमी कॉलन लगाना है। ये हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में हमने प्रॉपर्टीज़ को लिखा। इसके बाद मैं फंक्शन बनाता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। अब इसके फर्स्ट पे स्टार्ट में मैंने पब्लिक लफ्ज़ लिखा है और ये हमारे यानी कि फंक्शन हमारा पब्लिक है, पब्लिकली है, यानी कि इसमें मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल किया है।
इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स लेते हैं। आपको पैरामीटर आप अपने हिसाब से A, B, C कोई भी ले सकते हैं जो, या आप ऊपर वाले ये प्रॉपर्टीज़ के नेम भी ले सकते हैं, इनके एब्रीवेशन भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैंने आपको सिंटैक्स बना कर देना है, इसलिए मैंने इनका डॉलर पैरामीटर नेम 1 रखा है और इसका नाम पैरामीटर नेम 2 रखा है। यानी कि जहाँ यहाँ पे हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारे ऑलरेडी पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर नेम होते हैं। मैंने 1 और 2 का इजाफा कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो सके। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कि इसका नाम डॉलर दिस प्रॉपर्टी नेम रखा, ठीक है। और ये जो पैरामीटर्स हैं इनको मैंने सेव कर लिया, डॉलर पैरामीटर नेम 1 इसमें मैंने सेव कर दिया। दिस का मतलब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस का वर्ड आपने लाजमी लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस की समझ नहीं आई तो आप बाकी वीडियोस देखें जो मैंने PHP में की प्लेलिस्ट में रखी हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास एक एरो साइन है, ठीक है, इसे आपने याद रखना है। एरो साइन कैसे बनता है, आपने एक हाइफन लेना है और ग्रेटर देन की साइन लेना है, ठीक है। मैंने एक फंक्शन ये बना लिया, इसको मैंने कंस्ट्रक्शन रखा और इसके बाद मैंने एक फंक्शन और बनाया ताकि ऊपर वाली जो हमारी हैं ये वाले वेरिएबल जो हमने बनाए हैं इनको हम शो कर सकें, यानी कि इको कर सकें, आप इनको इको कर सकें, ठीक है जी। हम इको लफ्ज़ लिखा और इसको हमने ये लिख दिया। इस तरह हमारी पहली क्लास के 2 फंक्शन हैं, ठीक है। पहला एंड पे इसके आपने कर्ली ब्रेसेस डालनी है और ये हमारी क्लास मुकम्मल हो गई है। अब मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ। दूसरी क्लास के अंदर मैंने लिखा है पब्लिक फंक्शन नेम 2, ठीक है। ऊपर मैंने ये क्लास, अच्छा ये देख लें, ये क्लास नेम 2, यानी कि ये अब हम क्लास नेम 2 यानी कि दूसरी क्लास बना रहे हैं। जब भी हम इनहेरिटेंस में आते हैं तो हम एक्सटेंस का लफ्ज़ लाजमी लिखते हैं। क्लास नेम 1 से मुराद यानी कि ऊपर वाली क्लास से इसको हमने डिराइव किया है, ठीक है। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम फंक्शन नेम 2 रखा। याद रखें कि हर फंक्शन का नेम एक यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नेम मिलता जुलता होगा तो अगर आपका तो आपके लिए मसला है, कोई ना कोई एरर शो हो जाएगा। इसको मैंने प्रिंट कर लिया, इसमें मैंने लिखा है इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेक डाल दी ताकि एक ब्रेक डालें और चीज़ें क्लियर हो सकें। देखें जी, डॉलर दिस फंक्शन नेम 1, ये मैंने डॉलर दिस फंक्शन नेम 1, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है जो मैंने पब्लिक बनाया था, ये वाला प्रोटेक्टेड बनाया था, इसको क्योंकि मैंने प्रूव करना है कि जो हम क्लास डिजाइन करते हैं उसमें हम इसको ले सकते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन को हम डिजाइन क्लास में शो कर सकते हैं। लिहाजा मैंने इधर लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखा है कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड बाय क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम दैट क्लास, यानी कि ये उनसे डिराइव हो सकती हैं, ठीक है। जब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, क्योंकि मैं क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नेम 2 रख दिया। इसके बाद यहाँ पर न्यू का लफ्ज़ आपने लिखना है और क्लास किस क्लास का बना रहे हैं आपने क्लास नेम 2 रखा। यहाँ पे जो लिखते हैं उसको आर्गूमेंट कहते हैं। आर्गूमेंट जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हैं, जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट की, जो आपके कोड की रिक्वायरमेंट है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डॉलर ऑब्जेक्ट नेम 2 रखा तो फंक्शन नेम, और मैंने फंक्शन नेम 2 को कॉल करूँगा, यानी कि इस फंक्शन को मैं अब कॉल करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं कॉल करता हूँ और ये चलता है तो इट्स मीन दैट कि हमारा प्रोग्राम सही बन चुका है। मैं आपको ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इसको रिफ्रेश किया, ये देखें
ये जो है ऑब्जेक्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये जो मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू जो है ना उसको ये देखें, ये यहाँ से जो मैंने लिखा है इसका जो आउटपुट इन द नेम ऑफ अल्लाह आ रहा है, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है इसका आउटपुट यहाँ पे आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2 आ रहा है। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो ये नहीं आएगा। यानी कि मैं बात करने का पर्पज़ ये हुआ कि हमने जो एक्सेस प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर बनाया था उसको आप जो डिराइव क्लास है उसके अंदर कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्लास से बाहर कॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये हैश को ख़त्म करके सेव करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए एक एरर आ गया, ठीक है। यानी कि इसको क्लास के अंदर तो हमने कॉल कर लिया और उसका ये रिज़ल्ट शो हो गया, बट जो ही मैंने क्लास से बाहर इसको लिखा, इसको कॉल की तो ये हमें एरर मिल गया। इसलिए हम इसको फिर हैशटैग लिख लेते हैं ताकि हमें भूलें ना। दोस्तों आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताना और सिखाना था। इसका तरीकाकार ये है कि आप इस कोड को लिखें अपने एडिटर में, लिखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये जो एक्सेस मॉडिफायर हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।